क्या आप स्केलर्स और वेक्टर्स के साथ मिले? अगर नहीं मिले तो मैं आपको बताती हूँ कि जो स्केलर्स हैं वो शरीफ बच्चे हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। बट जो हमारे वेक्टर जी हैं वो थोड़े शरारती हैं, उन्होंने मैग्नीट्यूड भी ले लिया और डायरेक्शन भी ले ली। अब वेक्टर जी बोलते कि हमें आपस में ऐड होना है, तो हमें कोई लॉ बताइए। तो हमारे ट्रायंगल जी बोले कि मैं तुम्हारी ऐड होने में मदद करती हूँ। तो इससे हमारे पास आया एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, गिव एनालिटिकल ट्रीटमेंट टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यूजिंग दिस लॉ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिखाई देगा तो हम इसकी पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कुछ हमारी इस तरह से है कि ट्रायंगल जी बोली कि मैं तुम्हारी ऐड होने में हेल्प करती हूँ, तो तुम ऐसे करो, मेरी 2 साइड्स लो और उनको सेम ऑर्डर में अरेंज करो। अब वेक्टर है तो उनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होगी, डायरेक्शन। तो जो आपको ये लाइन दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड, और जो यहाँ पे एरो है ये क्या है, हमारे पास डायरेक्शन। क्योंकि हम जानते हैं ना वेक्टर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ इस तरह से हम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें ये लाइन क्या होती है, मैग्नीट्यूड, और जो ये एरो है ये किसको दर्शाता है, डायरेक्शन को। तो जो हमारे पास ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं, 3 ना। तो इस लॉ ने हमें बोला कि हम इस लॉ की हेल्प से 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि हमने 2 वेक्टर्स लिए, एक का नाम p रख दिया और एक का नाम रख दिया q। तो p वेक्टर को हमने ऐसे सीधे एक लाइन में लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे p वेक्टर, और साथ में हमने उसी सेम ऑर्डर में क्या ले लिया, q वेक्टर, और दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और एक क्या है, दोनों की डायरेक्शन। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, जो हमारे ट्रायंगल की थर्ड साइड है उसके इक्वल आएगा, उसको हम बोलेंगे r, और उसकी जो डायरेक्शन है वो इनके ऑपोजिट होगी। अब कैसे आना था हमारे पास, यहाँ को आया सेम ऑर्डर में, फिर सेम ऑर्डर में यहाँ, तो यहाँ से कैसे जाना था उसने, ऐसे करके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। बट जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे को नहीं आएगा, वो आएगा इस तरह को। तो हमने क्या किया, हमने 2 साइड्स ली ट्रायंगल की और उसमें एक वेक्टर p को रख दिया और o a उसका नाम रख दिया, और दूसरी साइड ली तो वहां पे हमने वेक्टर q को रख दिया और उसका नाम a b रख दिया। और जो हमारा रिजल्टेंट आया वो किसके इक्वल आया, o b के इक्वल, यानी कि जो r है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये वाले वेक्टर को थोड़ा-सा आगे को एक्सटेंड कर दिया, और जहाँ पे ये दोनों मिले वहाँ पे एक पॉइंट C लिख लिया, और यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो हमारे पास क्या आया, जो ये वाला एंगल है इसको हम थीटा बोलेंगे, और ये हमारा वेक्टर क्या है, Q। तो सारी डायग्राम समझ गए। जहाँ से हमारा A वेक्टर स्टार्ट हुआ, OA, फिर हमने वेक्टर लिया Q अलोंग द लाइन AB, और उसके बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट आया OB। फिर हमने B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये वाली A वाली लाइन को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया और इन दोनों को मिला दिया। यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आया। अब जो हमारी गेम है ये सारी इस ट्रायंगल से स्टार्ट होगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले बड़ी वाली ट्रायंगल लेनी है, OCB। ये जो टोटल ट्रायंगल है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जहाँ पे थीटा एंगल बनता है वो हमारे पास बेस होता है, और जिसके सामने थीटा एंगल बनता है वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। बट यहाँ पे हम फाई एंगल ले रहे हैं, थीटा नहीं ले रहे, थीटा हमने लिया है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आ गया, ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, फर्दर हम देखेंगे कि हमारी ये लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ओ ए प्लस ए सी। तो ओ ए प्लस ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इसको हम नेम देंगे 1। अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से वैल्यूज लेंगे ये वाले ट्रायंगल से और यहाँ पे पुट करेंगे। इन ट्रायंगल ए सी बी ट्रायंगल में आप देखोगे थीटा एज अ एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो हमने क्या लिया है, P और Q के जो बीच में एंगल है उसको थीटा कंसीडर कर लिया।
तो हमारे पास क्या आ गया, cos थीटा किसके इक्वल आएगा यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन ए बी। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना, तो बेस कहाँ होता है, जहां पे हम एंगल बनाते हैं वो बेस होता है, और जिसके सामने एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर। तो cos थीटा किसके इक्वल आया, AC अपॉन ए बी, और यहाँ से AC किसके इक्वल आ गया, ए बी cos थीटा। तो हमारे पास ए बी की क्या वैल्यू है, हमने ए बी वेक्टर क्या लिया था, क्यू वेक्टर के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गया, क्यू cos थीटा। तो AC इज इक्वल टू क्यू cos थीटा। यहाँ से हमारे पास ये वाले AC की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा विच इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, अब BC की वैल्यू आ गई। तो दो वैल्यूज आ गई, वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू P प्लस ओ ए की क्या वैल्यू है हमारे पास, P प्लस क्यू कॉस थीटा। हमने क्या निकाला था, AC इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा प्लस, और BC की वैल्यू क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ से क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे A प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, A प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB वाला। फिर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में हमने इन दोनों टर्म्स में से क्यू स्क्वायर को कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो हमारे पास क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P कॉस ऑफ थीटा, और आर की वैल्यू हमारे पास टोटल क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, मैग्नीट्यूड की, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है ये वाला, कि इसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये जो हमारी लाइन है इसकी क्या वैल्यू होगी, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P क्यू कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पूछा है और साथ में क्या पूछी है, डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर आर की। ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है, इसका हमने इस लाइन का मैग्नीट्यूड निकालना है, और ये एरो वाली डायरेक्शन देखनी है कि कितनी है। हमने मैग्नीट्यूड तो देख लिया, अब हम देखेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन को देखने के लिए हम क्या करेंगे कि फाई एंगल देखेंगे। लेट फाई बी द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट वेक्टर आर एंड पी। हमने पहले यहाँ पे कंसिडर किया है ना, आर एंड पी के बीच में क्या एंगल है, फाई। तो अब हम देखेंगे ट्रायंगल ओ बी सी ट्रायंगल हम देखेंगे। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी, BC अपॉन OC। tan थीटा किसके इक्वल आएगा हमारे पास, BC अपॉन OC। अब BC tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर थीटा जिसके सामने एंगल होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं ना, तो BC है हमारे पास, और जिसके साथ थीटा एंगल हमारे सॉरी फाई है, यहाँ पे तो फाई एंगल लगा होगा उसे हम बेस बोलेंगे। अब हमारा बेस जो है तो दो पार्ट में डिवाइड है, OA प्लस AC। तो यहाँ पे OC की जगह हम क्या रख देंगे, BC डिवाइडेड बाय OA प्लस AC। हमने BC की वैल्यू भी निकाली हुई है, OA की वैल्यू P है, और AC की वैल्यू भी हमने यहाँ ऊपर निकाली थी ना, AC की वैल्यू और BC की वैल्यू। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे, Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस थीटा। तो जब हम फाइनल फाई लेंगे एंगल, तो हम क्या कर देंगे, tan को दूसरी साइड ले जाएंगे तो इनवर्स में आ जाएगा, tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइडेड बाय P प्लस Q कॉस ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये जो है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेटमेंट देखी, स्टेटमेंट के बाद हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ की, ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हमने पहले बिग वाली ट्रायंगल देखी, और उसको क्या है पाइथागोरस थ्योरम लगा के ऐसे लिख दिया हमने। फिर उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूज थी AC और BC, हमने छोटी वाली ट्रायंगल से निकाली, OA की वैल्यू सीधी आई थी हमारे पास P। जब हमने ये दोनों वैल्यूज निकाली AC और BC की, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पुट करने के बाद सारा जो सॉल्व करने के बाद आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमें ये R जो है रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मिल गया मैग्नीट्यूड। फिर उसके बाद हमने डायरेक्शन को डिटरमिन किया ये बड़ी वाली ट्रायंगल से, जिसमें हमने सिंपली tan फाई की वैल्यू निकाली, और हमारे पास क्या आ गई, ये वाले रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन।
अब ये जो लंबी लाइन है ये मैग्नीट्यूड होती है और एरो क्या होता है? डायरेक्शन। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और हमने देख लिया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में देख ली उसकी डायरेक्शन।